गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार क्लियर कर दे, आवाज आप तक पहुंच रही है? फिर क्लास शुरू की जाए। यस सर, ओके। गौरव जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग अच्छे होंगे? क्लास का वेट कर रहे थे, 2-4-5 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, ओके। यस सर, क्लियर हो गया? क्या आवाज आ रही है? तो पिछली क्लासों में किसी को कोई कहीं पर डाउट या कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप होगी तो वो आप बताएंगे हमें, तो एक दिन हम आपकी पिछली क्लासों की डाउट क्लास वीकली का या जो भी होगा, सैटरडे को संडे को जैसा भी होगा, मैंने सैटरडे को तो एक क्लास आपकी डाउट क्लास में कर लूंगा। गुलाब सिंह, गुड मॉर्निंग सर, आज विभाग चैप्टर पढ़ाएं। विभाग के बारे में मैं चाह रहा हूं कि जो शुक्ला जी थे उनको मैं बुला दूं, एक क्लास आपकी उनसे करा दूं, तो वो हमसे ज्यादा अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कोई चीज। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, अभी एक छोटा सा टॉपिक है सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क्स। तो मोबाइल से और लैपटॉप से जुड़ी हुई कुछ चीजों को हमने जो इंपॉर्टेंट थी वो पढ़ा है, और उसी से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे इंटरव्यू में क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेहा करी संडे मत ऑफ रखिए, संडे को स्टूडियो जो है वो क्लोज रहता है नेहा जी। तो इस बार हमने रिक्वेस्ट करके कैसे भी वो डेमो क्लास के लिए कर लिया था। अंकुर शुक्ला सर, कॉमर्स का भी एक वीडियो बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको पर्सनली उसके बारे में कुछ बता दूंगा, क्योंकि हर बच्चा तो कॉमर्स से है नहीं। तो अगर हम आपके लिए एक क्लास अगर उसका लेंगे तो फिर वो और लोगों का नुकसान होगा उस पर, क्योंकि कॉमर्स से आपको ही अपनी फील्ड के बारे में बताना है, सबको नहीं बताना है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। पिछला जो कंप्यूटर से संबंधित या लैपटॉप से संबंधित या कंप्यूटर से या इंटरनेट से संबंधित इन चीजों पर डिस्कस कर चुके हैं, और हमने 5 खूबियां, आपकी जो स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ के बारे में 5 तो हम ऐसे नॉर्मली कहते हैं, 7, 8, 9, 10 हमने आपको बताई होंगी, जिसमें से 2 एटलीस्ट आपके कंफर्म होने चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी पे या आपके हिसाब से वो कौन सी मैच कर रही हैं, या मैच कर रही कि नहीं कर रही, लेकिन 2 आपको उसमें से चूज करना जो आपको वहां पर एक्सप्रेस करने में, बताने में सुटेबल महसूस हो, आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, उन 2 को आप चूज कर लें कम से कम। अब क्लास स्टार्ट हो गई है ना सर? हाँ बिल्कुल भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है। अंकुर शुक्ला सर, आप नहीं दिख रहे हैं हमको? ऐसा कैसे भाई, सामने हैं हम। बताइए भाई, सब हम दिख रहे हैं कि नहीं सामने? अंकुर को नहीं दिख रहे हैं? जी सर, ओके ओके। अंकुर देखिए आपके यहाँ क्या दिक्कत है फोन्स में। तो आपको हमने 5 खूबियां का एक टॉपिक बताया था, जिसमें हमने 8-10 पॉइंट लिखवाए थे, उसमें से 2 कम से कम, यदि आपसे पूछी जाती है कि आप अपनी 2 स्ट्रेंथ या 2 खूबियां, अपनी 2 मजबूतियां बताएं, या 5 बताएं, 6 बताएं, कोई भी, कितनी भी, वहां पे अगर नंबर्स का नाम लिया जाता है तो भी आप बताना शुरू करेंगे। और हमने बताया था कि अगर क्रॉस क्वेश्चन बीच में हो गया तो ऐसा नहीं कि आप उन नंबरिंग को पूरा करने के पीछे पड़ जाओ, यदि क्रॉस क्वेश्चन हो गया तो जो उस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसी का जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया 5 तो आप 5 बताने पे अड़ जाओ कि 2 बता दिया है, 3 भी बताएंगे। तो कम से कम आपको 2 एक्सप्लेन करने हैं, अगर उनके क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप 3 कम, 2 कम से कम, अधिकतम 3। ऐसा नहीं कि 10 के 10 आप बता दो, जितना हमने लिखा दिया वो सारे बता दो, फिर आप में कोई कमी ही ना रह जाए। अब ठीक है, ठीक है अंकुर जी, क्लियर हो गया कि कम से कम 2 बतानी है, चाहे वीकनेस हो और चाहे स्ट्रेंथ हो, कम से कम 2 बतानी है, और अधिकतम आपको 3 बतानी है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो आप पे कैसे टैली कर रहे हैं, आप पर कैसे मैच कर रहे हैं, आप किसमें सहजता महसूस कर रहे हैं,
किस चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे उसी को आप अपना बना लीजिए कि ये मेरा पॉइंट होगा, आपकी स्ट्रेंथ का और वीकनेस जो आज हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं एक सोशल मीडिया पॉइंट पे, सोशल मीडिया से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ आज हर व्यक्ति वो यूज कर रहा है, जो जनरली उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं, देखें सोशल मीडिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में, इसके फायदे और इसके नुकसान, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखें सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया क्या है, यहां पर ये हेडिंग हो गई, लिखा हुआ है हमने सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क व्यक्तियों और उनके बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। तो सबसे पहली बात तो ये एक संचार माध्यम है। पहली बात आपको ये क्लियर है कि आप कोई मैसेज, कोई आपका डाटा है वो एक दूसरे तक शेयर करने में इससे आसानी मिलती है, यानी कि आप इसको टाइमली या कम समय में कह लें, टाइमली के साथ साथ बहुत ही कम समय में, और एक वर्ड बहुत दूर तक, इवन आप चाहो तो कोई विदेश में हो उसको भी आप डाटा शेयर करोगे तो वहां पर कुछ ही समय लगने, कुछ ही सेकंड में आपका डाटा वहां पहुंच जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक संचार का माध्यम है। आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा संचार का माध्यम है। बोलिए, एक बात क्लियर हो गई कि ये बहुत ही अच्छा संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। यहां लिखा है सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क व्यक्तियों और उनके बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। आप कई लोगों से जुड़ते हैं, जो करोड़ों लोगों को एक दूसरे से संपर्क में लाने में सहायक होता है, या एक दूसरे से संपर्क कराने में सहायक होता है। फेसबुक पे आप जुड़े होंगे, ट्विटर पे आप जुड़े होंगे, तो देखते हैं कि आपकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। आप कानपुर के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अपनी बात को पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में, या आप जो आप शेयर कर रहे हैं वो विदेशों में भी लोग उसको देखते हैं। यानी कि आप बहुत सारे लोग, यहां हमने लिख दिया कि करोड़ों लोगों से आप जुड़ सकते हैं। आपकी बात यहां पर करोड़ों लोगों तक साझा हो सकती है, चर्चा हो सकती है, वहां तक इसके बारे में आप सूचना या अपना विचार वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्तिगत और व्यवसायिक, तो दो वर्ड आए हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा व्यवसायिक कार्यों, व्यवसायिक कार्यों दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया का उपयोग आप व्यक्तिगत तौर पे भी कर रहे हैं। मान लीजिए आपको हमसे केवल चैटिंग करनी है, जैसे एक व्यक्ति आप हमसे संपर्क करें तो वो हो गया व्यक्तिगत। अब हम सामूहिक रूप से करें तो यहां हो गया व्यवसायिक। तो दोनों चीजें आज सोशल मीडिया या इंटरनेट का उपयोग करके सारे बिजनेस, आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम काम आपके इसी के थ्रू हो रहे हैं। तो इसका एक ही काम नहीं कि आप व्यक्तिगत अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, इसका बहुत ज्यादा उपयोग व्यवसायिक यानी बिजनेस में भी हो रहा है। बताइए, इतनी बात क्लियर हुई परिभाषा में, डिफिनेशन में, इसके सेंस में, कि हमें क्या समझना है, इसके बारे में क्या बताना है। सबसे पहला कि ये एक बहुत अच्छा संचार का माध्यम है। दूसरा, ये कई लोगों को या करोड़ों लोगों को हमसे जोड़ता है, जिससे हम अपनी बात, अपने विचार को शेयर कर सकते हैं। कम समय में बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सकती है, और ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों के कार्यों में उपयोग की जाती है। इतनी बात क्लियर हुई? बताइए, आगे चला जाए, इसमें कोई डाउट किसी को बताएं? अंकुर कह रहे हैं यस सर। ठीक है, और लोग भी बताएं भाई, आवाज जा रही ना सबको? इतनी चीज क्लियर हो गई हो तो हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं फिर। अब बात आती है कि सोशल मीडिया के एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज का मतलब इससे फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है, हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी चीज हम उपयोग करते हैं उससे फायदा नुकसान दोनों चीजें देखना चाहिए। ठीक है, सोनू कह रहे हैं नो डाउट, ओके। मंजे कह रहे हैं कि नो सर। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगले पॉइंट को ध्यान दे, यहां पर एडवांटेज देखना है। एडवांटेज का मतलब इसके फायदे, सोशल मीडिया के
फायदे, सोशल मीडिया कह लें या सोशल नेटवर्क भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। सोशल नेटवर्क भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सोशल साइट्स भी कह सकते हैं, सोशल साइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके फायदे आप यूज कर रहे हो तो आपको खुद भी पता होगा, जो आपको पता है वो आप अच्छे से कर लो, जो हम बता रहे हैं इनमें जो आपको ज्यादा पसंद आए उन 2 3 4 पॉइंट को आप रट लेना, अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख लो आप। जैसे पहला, अपने देश और विदेश में सोशल मीडिया के द्वारा आप नए दोस्त बन सकते हैं या बना सकते हैं। तो यहां पर इसकी लिमिटेशन ऐसा नहीं कि लोकल में ही कर सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या है कि आप देश विदेश में भी अपने नए दोस्त बना सकते हैं, है ना। एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य या देश से दूसरे देश तक भी अगर आपके पास लोग हैं, दोस्त हैं, तो आप बना सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए किया जाता है, जिसे एक टारगेट ऑडिशन को नजर में रखकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका कहने का, सोशल मीडिया का जो उपयोग हो रहा है वो विज्ञापन के लिए। आप देख रहे हैं फेसबुक पे हर कोचिंग वाला अपना ऐड कर रहा है, हर बिजनेस वाला अपना ऐड कर रहा है, कोई कंपनी चला रहे हैं तो वो पूरी कंपनी ही वहां पे दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये काम होता है, आपको कैसे यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, सारी चीजें आप सोशल नेटवर्क पे ही जान जाएंगे, उसके बाद वहां संपर्क करें। यानी कि जो चीजें, सर क्लियर नहीं दिख रहा है पॉइंट धुंधला आ रहा है, ये पूरी स्क्रीन ही ऐसी आ रही है आज, देखिए थोड़ा सा इधर। ठीक है संदीप जी, दिख नहीं रहा है, 1 मिनट बस। जूम इसकी कम करें क्या और ज्यादा करें? बताएं, अब क्लियर हो रहा है कुछ? अंधेरा हो गया है नहीं? अक्षर पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, तो ये जूम आउट करें कि कम करें? ये आप बताएं कि आप कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखें, चलिए मैं इसको और जूम कर देता हूं। तो पहला पॉइंट आपको बता दिया कि देश विदेश तक भी आप अपने फ्रेंड को बना सकते हैं। दूसरा ये है, थोड़ा और जूम करें सर, जूम कर दिया भाई, अब दिखेगा आपको। दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल विज्ञापनों के प्रचार प्रसार में या टारगेट को पूरा करने में। जैसे भाई आप, कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको आप सोशल मीडिया पे ही टारगेट दे देंगे कि आपको इतना करके लाना है, रोज कोई ऑफिस नहीं आ रहा है तो आप उसको सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं कि आपका ये टारगेट है, आपको ये टारगेट इतने समय में पूरा करना है, या किसी प्रोडक्ट का प्रचार करना है, या किसी वस्तु का, या आप कह लें कि किसी कोचिंग का प्रचार करना है, किसी कंपनी का करना है, किसी भी चीज का आप इन सब पे विज्ञापन दे सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, सोशल मीडिया पर विज्ञापन करना, सोशल मीडिया पर विज्ञापन करना बाकी अन्य स्थानों से ज्यादा फायदेमंद है। कैसे ज्यादा फायदेमंद है?
जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं ये सबसे अच्छा है। सोशल मीडिया, आप कोई और विज्ञापन कराते हैं, जैसे कहीं पर आप पंपलेट लगवा देते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं, ये सारी चीजें आप प्रचार कराएंगे तो उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, मैन पावर बहुत ज्यादा लगेंगे, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन यहां पर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप चाहें तो अपने इन कामों के प्रचार प्रसार कर सकते हैं और वहां पर आपका जो बजट होगा यानी जो कॉस्ट होगी बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी, फ्री भी हो सकता है वो, है ना, और समय बचेगा और मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। और तो और ये लोगों की पहुंच तक बहुत ज्यादा होगा। वैसे आप प्रचार करा रहे हैं 10 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, या आप एक लिमिटेड एरिया में करा पाएंगे, लेकिन यहां पर एरिया लिमिटेड नहीं है। यहां पर आप जहां नहीं सोच पा रहे होंगे वहां भी आपका डाटा, आपका प्रचार प्रसार पहुंच जाएगा। ठीक है, आज का ये कंप्यूटर का लास्ट टॉपिक है, तो इतने के बाद आपको फिर इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इतने को आप कवर करेंगे। ठीक है हर्ष जी, कोई बात नहीं, अगर फीवर है तो आप दिखा लें डॉक्टर को या दवा ले आए, कोई बात नहीं, क्लास तो आप बाद में भी देख लेंगे, रिकॉर्डिंग क्लास से तो मैं छोड़ ही देता हूं, आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये विज्ञापन जो है वो बाकी और लोगों के अपेक्षा यहां पर सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्क्स पर करने से आपका फायदा है, कॉस्ट बचेगा, मैन पावर बचेगी, समय बचेगा और ज्यादा लोगों की पहुंच में आएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखें अगला है चौथा, सोशल मीडिया के द्वारा आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ जुड़े रह सकते हैं। यानी आप हमेशा जुड़े रह सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, इन सारी चीजों को अपडेट आप चाहें तो फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब से भी ले सकते हैं या आपको मिलती ही होगी, तो बराबर आप टच में रहते हैं, वो मिलती है। देखिए अगला क्या है, सोशल मीडिया द्वारा आप अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कोई बहुत दूर रह रहा है तो यहां पर उनसे संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डाटा शेयर कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उनसे कोई आपको जानकारी चाहिए, उनसे कोई आपको गाइडलाइन चाहिए तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। ठीक है, कितने पॉइंट आपके क्लियर हो गए बताएं? तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। यानी अगला आपका है सोशल मीडिया द्वारा आपका प्राइवेट, एक मिनट, ये है 2, ठीक है, ये देखें यहां पर इसके द्वारा हम ग्रुप संवाद और चैटिंग कर सकते हैं। मतलब आप एक एक से ही बात नहीं करेंगे, केवल यहां पर जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हैं या फेसबुक पे बहुत सारे कम्युनिटीज बनी हैं, ग्रुप बना हुआ है, तो एक व्यक्ति कोई विचार देता है या कोई इंफॉर्मेशन साझा करता है तो बहुत सारे लोगों तक वहां पर पहुंच जाती है। मतलब आप इसमें ग्रुप संवाद कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, अपनी चीजों को कई लोगों के विचार के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक विचार आपको मिले, आपके अंदर कोई डाउट है तो ग्रुप में जितने लोग हैं उन सारे के विचार उस पॉइंट्स पे आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो है वो इसके द्वारा आप इंटरनेट की दुनिया में फेमस बन सकते हैं। ये क्या है, इसमें फेमस बन सकते हैं। आपको ग्लोबल होने के लिए, फेमस होने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर इन सब के माध्यम से बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एरिया में फेमस हो सकते हैं। अब आज केवल मैं अपनी ही बात करूं तो इतना तो है कि यूपी के आबकारी सिपाही के जितने भी बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं। अगर मैं बात करूं 1 या 2 महीने पहले की तो शायद इसमें से कुछ लोग जुड़े रहे होंगे चैनल पे, कुछ ही लोग हमें जानते रहे होंगे, लेकिन आज 2266 लोग पास हैं, तो ये पूरी गारंटी है कि ये 2266 लोगों में 2-4 को नहीं कह सकता, नहीं तो उनके घर वाले भी हमें पहचान गए होंगे, उनके यार दोस्त भी हमें जानने लगे होंगे। मतलब ये कि हम थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा लोगों की पहुंच में ला पाए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इंटरनेट से आप क्या कर सकते हैं, फेमस बन सकते हैं या ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला देखें,
सोशल मीडिया द्वारा आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इन सब चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपका जनरली यूज में है, इनसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर यही चाहते हैं कि जो आपके प्रायः यूज में चीजें आती हैं उनसे आपको कुछ जानकारी है कि नहीं, उनके बारे में आपको कितनी जानकारी है, उनके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मैं जो इतने पॉइंट्स बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको सारे रटने हैं, आप इसमें से 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो आपको ज्यादा अच्छे लगे, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, उसको आप सिलेक्ट करके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि हमें यही कहना है और इसमें ये बातें कहनी है। आप वो पॉइंट बना करके अपनी भाषा में लिख ले। ठीक है, अगला देखें, इसके द्वारा आप अपनी निजी जिंदगी को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो तो बता ही दिया कि आप दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं, बहुत लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो कोई प्राइवेट चीज है तो एक दूसरे तक वो भी सिक्योर है, यानी आप चाह रहे हैं कि हमारी बात केवल इनसे हो तो एक दूसरे से भी आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, वो पूरी तरह से यहां पे सिक्योर है। अगला पॉइंट है, सोशल मीडिया द्वारा आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग इसी को बनाएं। जो आपको अच्छा लगेगा, तो जैसे यहां पर 50 लोग होंगे तो 50 लोगों में सबकी सोच अलग अलग होगी, सबको अलग अलग पसंद होगा, तो जो जिसको पसंद आएगा उसमें से 3-4 पॉइंट आप अपनी डायरी में नोट कर लेंगे कि ये हमें वहां पर एक्सप्लेन करना है, पूछा गया तो। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि कोई इंफॉर्मेशन हुई, किसी के साथ कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो उसकी जानकारी आपको बहुत ही कम समय में मिल जाती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इनकी मदद कर पाए, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनकी मदद करना चाहता है, या कोई संस्था ऐसी है जो इन कामों में मदद करती है, तो आप उनको यहां से जानकारी दे सकते हैं, उनकी मदद तक आप पहुंचा सकते हैं कि उनको ये जो सुविधा है वो मिल पाए। ठीक है, अगला देखें, सोशल मीडिया द्वारा आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं। ये हमने बता ही दिया कि सूचना और अपने विचार वगैरह आप उनसे ले सकते हैं और उनको दे सकते हैं। सोशल मीडिया द्वारा आप जागरूकता फैला सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि कहां कौन सी नौकरी में कौन सा ऑफर है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, कौन से काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे होंगे, किस काम में आप निपुण हैं, अपने आप को पहचान के कहां आपको उस चीज को लगाना चाहिए कि आपका ये रास्ता खुल जाए, जो आपके अंदर है वो आप कहां एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। मतलब ये किसी को आप जागरूक भी कर सकते हैं, किसी को आप नौकरी भी दिलाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, किसी के बिजनेस को भी ग्रोथ करवा सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। तो ये हो गए आपके एडवांटेज। बताइए इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं है? अंकुर शुक्ला कह रहे हैं कि यस सर, मेरे तो चुलबुल दोस्त भी जान गए हैं। अच्छा अच्छा, सभी लोग जान गए, ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि 2 महीने पहले ऐसा था कि आप लोग शायद कोई हमें जानते थे। आज जितने भी आबकारी सिपाही में फॉर्म भरे थे, फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं, वो इतने बच्चे तो कम से कम हमें जान ही गए हैं, जुड़े चाहे कुछ ही लोग हों, लेकिन जान तो गए हैं। और तो और यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए रोज फोर्स करते हैं। कल मैंने संडे का दिन था, संडे का दिन होने के बावजूद भी उनको 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लास दी। ठीक है, देखें, अच्छा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोग जिनकी फील्ड जैसे आपकी पढ़ाई की फील्ड अगर बीएससी की है, तो बीएससी वाला बच्चा साइंस पे थोड़ा सा फोकस करेगा, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे, जो उसकी फील्ड है, जो उसके सब्जेक्ट हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हिस्ट्री पर या इतिहास पर पूरा समय देते रहो और ज्योग्राफी पर या भूगोल पर देते रहो। इसका मतलब ये नहीं है आपकी फील्ड से नहीं जुड़ा है तो आप इन पे समय ना खराब करें कि मुझे तो हिस्ट्री आती ही नहीं है। आती नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी जब फील्ड ही नहीं है, आपने जो है बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, बीएससी की है, एमएससी की है, किसी ने बीए किया है और बीए में भी उसके सब्जेक्ट कुछ और हैं, तो जो आपके सब्जेक्ट हैं पर्टिकुलर, आप उन पे फोकस करेंगे, उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं उन पे केवल आपको नॉर्मल जानकारी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जुटे रहें, हर बंदा हिस्ट्री, भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ता रहे, संविधान पूरा रटता रहे।
ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। हाँ, ये जरूर करना है कि आपको यूपी के बारे में कम से कम डेली 1 घंटे पढ़ना है। यूपी के बारे में मतलब जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं, यूपी स्पेशल कह ले एक तरह से, तो उसकी हम क्लास भी करवाएंगे सर से। जो जीएस के होंगे उनसे किसी दिन आपको हम बताएंगे कि उनसे बात हो जाए, शेड्यूल बन जाए, तो उनकी क्लास यूपी और एक क्लास संविधान से, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन से नॉर्मली पूछे जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी चीज है। यूपी और इसके साथ साथ करंट, इसके साथ साथ करंट, ये दो चीजें आप रेगुलर टच में लाएं। मतलब ये क्या पूछ रहे हैं गौरव जी, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, ये तो आप पढ़ाओ जीके। देखिए, यूपी का जीके या जीके कुछ भी हो गौरव जी, जो पढ़ाएंगे वो स्पेशली जीएस के ही टीचर हैं। तो सर क्लास की टाइमिंग बताइए। क्लास की टाइमिंग किसकी? जीएस की 8 से 9 जो है, 8 से 9 ही क्लास है। 10-5 मिनट लेट हो जाता है, चूंकि 7 से 8 ऑफलाइन क्लास है, तो 2-4 मिनट कभी वहां से लेट हो गए, फिर यहां तक पहुंचने में। जीएस की क्लास के बारे में हम बता देंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट क्लास है जो कुछ लोगों से हम कराएंगे, आपको मिलवाएंगे, उनकी क्लास अभी 10 से 12 दिन बाद ही हम अरेंज करेंगे। पहले हमें जो पूरा करना है वो हम करते रहें। ठीक है गौरव जी, हम उनसे पढ़वाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम उनसे अच्छा पढ़ा पाएंगे तो कोशिश करेंगे। अगर उनसे आप संतुष्ट नहीं होंगे, लगेगा कि हम भी पढ़ा दें, तो उनके पढ़ाने के बाद कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा जीएस भी। सर क्लास की टाइमिंग नेहा जी 8 से 9 ही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने बताया कि आप इन चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे जो आपके सब्जेक्ट ना रहे हो, और आप ये सोचे कि इससे भी पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली आपको क्या पढ़ना है? यूपी का करंट, और जो हम ये चीजें बता रहे हैं वो सारी चीजें जो जनरल यूज में आती हैं, वो उससे क्वेश्चन 90% बनेंगे, 80% बनेंगे। 80-90% क्वेश्चन आपका जनरल यूज का होगा, जो रोज आपके टच में होती हैं, जो रोज आपके सामने से गुजरती हैं। 10-20% क्वेश्चन इन सब सब्जेक्टों से होंगे जो किसी और के होंगे या आपसे नहीं जुड़े होंगे। बाकी सारी चीज आपसे जुड़ने वाली ही होगी। अंकुर शुक्ला करें सर, आबकारी का मैटर भी नहीं मिल पा रहा है। अभी हम आपके विभाग के बारे में बताए भाई, आपके विभाग के बारे में शुक्ला जी से मैं एक क्लास करवा दूंगा, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, उनसे आपको अच्छी डिटेल मिल जाएगी। उसके अतिरिक्त एक क्लास आप कहेंगे तो हम भी ले लेंगे। ठीक है, आगे फोकस करिए। देखिए, ये हो गए आपके फायदे। अब हमें देखना है इसका नुकसान क्या है, यानी इनसे हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है सोशल मीडिया का। देखिए, सबसे पहली बात बताइए, एडवांटेज में कोई दिक्कत किसी को? बताइए, एडवांटेज में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, सर्वेश कुमार पटेल, रीता पटेल, नो सर। देखिए, कुछ पॉइंट आप एडवांटेज में और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं, शिक्षा, शिक्षा, दूसरा लर्निंग, तीसरा क्या, मनोरंजन का साधन। इसको आप ऐड कर लें, दिख रहा है ये मनोरंजन का साधन। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन सोशल मीडिया ऐप से भी, सोशल मीडिया साइट से भी आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। आज पढ़ाई का क्रेज इसी माध्यम से बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप एडवांटेज में इसको ऐड कर सकते हैं, लर्निंग ऐड कर सकते हैं। लर्निंग का मतलब कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, कोई आर्ट सीख रहा है, तो इनके माध्यम से भी वो लर्न अच्छे से कर रहा है। कहीं आना नहीं पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे वो सारी चीजें सीख ले रहे हैं। मनोरंजन का साधन, आप जान ही रहे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब पर ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिनसे आप दिन भर चाहें तो देखते रहें, आप उबेंगे नहीं। तो ये एक मनोरंजन का भी साधन है। ठीक है, ठीक है।
इतनी चीजें। अब मैं आता हूं कि इनसे क्या नुकसान है। तो पहली बात क्या है, सोशल मीडिया द्वारा धोखाधड़ी होती है या हो सकती है। आपको पता है कि सोशल मीडिया से आपके डाटा जो है गलत तरीके से यूज किए जाते हैं या यूज किए जा सकते हैं, या कभी कभी धोखाधड़ी हो जाती है, आपके डाटा हैक कर लिए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसके नुकसान, हानि, इसकी कमजोरी, डिसएडवांटेज। दूसरा क्या, सोशल मीडिया द्वारा हैकिंग की जाती है, ठीक है, धोखाधड़ी या हैकिंग, आपका डाटा मिसयूज करने के लिए, पता लगा आपके अकाउंट ही हैक कर लिए गए, आपकी जानकारी को शेयर कर लिया गया, आपकी फोटोज का मिसयूज कर लिया गया, आपके जो आईडी कार्ड्स हैं उसका मिसयूज कर लिया गया। तो ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा है सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से आपको मोबाइल एडिक्शन यानी इसकी लत लग सकती है। मतलब ये कि आपका समय बहुत खराब होता है इससे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए आपने सोचा कि मोबाइल देख ले किसका मैसेज आया या किसका नहीं आया, या थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर ले, पढ़ते पढ़ते उब गए थे, और थोड़े समय के लिए 2 मिनट 4 मिनट के लिए आपने मोबाइल सोच करके उठाया और उसमें कुछ ऐसा आपको डाटा मिल गया, या आप किसी से चैटिंग करने लगे तो पता लगा आपके 1 घंटे 2 घंटे बीत गए, आपको पता नहीं चला। तो इस तरह से आपका टाइम वहां पे लॉस होगा। ज्यादातर लोग जैसे बैठे रहते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जरूरी था, जरूरी ना होते हुए भी वो वहां समय दे रहे हैं, इसका मतलब वहां समय का मिसयूज हो रहा है, समय उनका व्यर्थ हो रहा है। तो उनको अगर लत लग गई है, कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी काम भी कर रहे हैं फिर भी मोबाइल चला रहे हैं, फोन वो चला रहे हैं, तो वहां पर ये कहेंगे कि उनको लत लग गई इस बात की, यानी वो काम भी कर रहे हैं उसके साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं, तो उससे क्या है, उनके जो काम है वो प्रभावित होंगे, वहां पे काम में गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें इसके डिसएडवांटेज है। अगला देखिए, सोशल मीडिया के कारण बहुत लोग समय बर्बाद करते हैं, ये बता दिया ऊपर हमने, इनका समय जो है बहुत बर्बाद होता है। कई बार सोशल मीडिया मौत का कारण भी बनती है। ठीक है, जैसे अभी मैं हाल में ही बताऊं तो बस मुश्किल से 1 हफ्ते की बात है, कन्नौज की एक महिला सिपाही ने पिस्टल लेकर के एक फोटो लिया और उसको जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब ये पुलिस की थी, पुलिस वालों में शायद ये रूल्स नहीं होता कि वो इस तरह की फोटो लेकर के वायरल करे या अपने आप को दिखाएं। तो वहां पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, अच्छे बुरे दोनों कमेंट किए, जिससे वो काफी घबराई, नर्वस हुई, और यहां तक कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो गई, डिपार्टमेंटल, और उनको शायद सस्पेंड भी कर दिया गया। शायद सुनने में आया कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो इस तरह से आपको कई ऐसे मैसेज मिल जाएंगे जो आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका ग्रुप ही बना हुआ है, आप लोगों का जो ग्रुप बना है 300-400 लोगों का, उसमें कई लोग ऐसे मैसेज कर देते हैं जिससे कम नंबर पाने वाले बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से यहां पर उसका डिसएडवांटेज है, और कभी कभी कुछ ऐसे बड़े कारण हो जाते हैं जिससे वहां पर लोगों की मौत भी हो सकती है। ठीक है, कुछ और भी टॉपिक जैसे हम कहें, अब 2 चीजें ये आपकी क्लियर हो गई हैं, बताएं इनसे जो है आपको बेसिकली 2 या 3 ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अच्छे से वहां पे परफॉर्म करना है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बताइए दोनों चीजें हो गई, बताइए 2 चीजें क्लियर हो गई। ओके, ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब हमें, आप जानते हैं कि आपने खूबियों के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको पहले दिन हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा दिया, गैप के बारे में पढ़ा दिया, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पढ़ा दिया। आज हमें क्या पढ़ना है, आपकी वीकनेस। आपको वहां पर अगर ये कहा जाए कि अपनी वीकनेस को बताएं या कमजोरी को बताएं, आपके अंदर कोई कमजोरी है कि नहीं उसको बताएं, या अपनी कमियां कह ले, इसको कमियों के बारे में बताएं, तो आप क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे इसके बारे में हमें जानना है।
सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। ये हो सकता है कि उसको उसके बारे में जानकारी हो, कुछ लोगों को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती, कुछ कमियां वो नहीं समझ पाते कि ये हैं, जो कोई दूसरा भी उसको जज करके आपको बता सकता है। तो आपको अगर महसूस हो कि ये सही बह रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला क्या नहीं बताना है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये नहीं बताना है कि हमें हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ये यूज नहीं करना है। दूसरा, आप ये नहीं कहेंगे कि हम डरपोक टाइप के हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि हमें नया काम शुरू करने में डर लगता है, नया काम शुरू करने में डर लगता है, ऐसा नहीं कहेंगे। कोई आपको अवसर दिया जा रहा है, कोई नया काम दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप डरेंगे घबराएंगे, इसका मतलब आपकी नौकरी भी तो नई है, नौकरी में भी तो नए नए काम मिलेंगे। तो ये बिल्कुल टॉपिक इंक्लूड नहीं करना है कि आप नए कामों से डरते हैं या घबराते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई, ये नहीं बताने हैं आपको। एक और नेगेटिव पॉइंट आपको ये नहीं बताना कि मेरी सोच नकारात्मक है, नेगेटिव थिंकिंग आपकी नहीं है, आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग नहीं बतानी है, नकारात्मक सोच के बारे में नहीं बताना है कि आपकी सोच नकारात्मक है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी जैसे आप ये किसी की निंदा करना या किसी की बुराई करना ये नहीं बताएंगे, मतलब ये कि जैसे आप ये कहें कि दोस्तों में, यारों दोस्तों में आपस में एक दूसरे की बुराई करना, तो ये आप नहीं बताएंगे कि मेरी ये आदत है। तो इन चीजों को डिस्कस नहीं करना है। अब करना क्या है वो देखें, आपको क्या बताना है, ऐसी कमियां, आपको कमियां तो बतानी है, लेकिन वो कमियां होंगी इस तरह की जो पॉजिटिव सेंस को क्रिएट करें, उनके लिए ऐसा कुछ लगे कि भाई ये कमजोरी तो है लेकिन ये ठीक है, ऐसी कमजोरियां कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके जॉब पर, इसके आपके जो नौकरी है उस पर वो प्रभावित नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये कमियां आपकी ठीक है, चल जाएंगी। मतलब ये कि वो पॉजिटिविटी लाएं, या फिर ऐसी कमियां हो जिसको वो नेग्लेक्ट कर दे, मतलब ये कि ऐसी कमियां तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे आपके जॉब पर, इनसे आपके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी कमियां होनी चाहिए। जैसे आपको बताते हैं, पहला, एक तो आप ये कहें कि मैं क्लियर कट बात करता हूं, यानी बात को अपनी सीधे तरीके से कहता हूं, ये आप कह सकते हैं, सीधे तरीके से बात करना, सीधे तरीके से बात करना मतलब क्या कि बातों को घुमा फिरा के कहने से अच्छा आप इन चीजों में, मतलब ये किसी बात को कहने के लिए घुमा फिरा के बात नहीं करते। अब अगर आप ये पॉइंट वहां एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो वहां पर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप किसी बात को अगर सिंपली वे में कम शब्दों में वहां व्यक्त किए हैं तो वो ये भी जान जाएंगे कि हाँ, इनका जो कहने का तरीका है वो सही भी है, अभी इनसे जो बातचीत हुई है इन्होंने उसी को फॉलो करते हुए भी आंसर दिया है, चीजों को ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताया है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट को बताया है जो यहां पर बताना चाहिए था, जो एग्जामिनर सुनना चाह रहा था। ठीक है, आप क्लियर हुआ एक पॉइंट की बातों को घुमा फिरा के नहीं कह पाता मैं, मतलब ये कि मैं सीधे सीधे बात कह देता हूं अपनी, हो सकता है कि इससे किसी को बुरा भी लग जाए। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका, ये आप कमी बताएंगे लेकिन ये आपकी एक तरह से कमी नहीं होगी, आपको क्लियर कट बात करनी चाहिए भाई, अपनी बातों को आप सीधे तौर पे यानी कि रख सकते हैं, जो सच्चाई है उसको कहने में आपको कोई भी डर नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। दूसरा ये कह सकते हैं आप काम को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्या करते हैं आप, काम को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, काम को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिससे जिससे यहां पर कई चीजें आ सकती हैं, जिसके कारण आप दोस्तों में समय कम दे पाते हैं, जिसके कारण आपकी फैमिली में समय कम दे पाते हैं या फैमिली के लोग नाराज रहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को आप काम को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। सपोज करिए आपको
6 बजे तक घर आना था, काम की वजह से आप 8 बजे आए, मान लीजिए किसी दोस्त से आपने मिलने के लिए 7 बजे बोला, अब वो 1 घंटे से वेट किया, आप नहीं आए, तो वहां आपको नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। फैमिली में कोई बात थी, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, काम को प्राथमिकता दे रहे हैं और काम की वजह से आप घर नहीं पहुंच पाए, जिससे फैमिली में आपके प्रति नाराजगी होगी, वो कभी कभी होता है। ऐसा नहीं कि डेली आपको काम पे ज्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन ऐसी कोई बात आ जाएगी कि आपको ये काम आज कंप्लीट करके जाना है, तो उसको आप प्राथमिकता देंगे और चीजों को साइड में करेंगे। बताइए, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ आपका? काम को प्राथमिकता देते हैं, इसकी वजह से आप फैमिली में या फिर दोस्तों में इन लोगों से कुछ नाराजगी का सामना करते हैं, या इनसे कुछ थोड़ा सा आपको कहने सुनने को मिल रहा है और वो सुनना पड़ता है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। ओके, तीसरा आप क्या कह सकते हैं? तीसरी बात आप कह सकते हैं कि आपको फालतू समय वेस्ट करना, यानी आपको फालतू बैठना अच्छा नहीं लगता, मतलब फालतू समय खराब करना अच्छा नहीं लगता, फालतू समय खराब करना अच्छा नहीं लगता। मतलब यही है, फालतू समय बैठना या खराब करना। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं खाली हूं तो मुझे बोरिंग महसूस होती है, मैं चाहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं अपने समय को यूज करूं, ऐसा नहीं कि हर समय काम ही करूं। किसी समय अगर जैसे मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गया और वहां पर पता चला कि ट्रेन 1 घंटे लेट है, तो वहां पर 1 घंटे बैठना मेरे लिए बोरिंग का था, तो मैंने कुछ मैसेज जो है सोशल मीडिया पे देखे, लोगों से कुछ संपर्क कर लिया जिनसे काफी दिनों से मैं संपर्क नहीं कर पाया था, तो उनसे संपर्क कर लिया, जिससे दोस्तों में थोड़ा सा पहुंच हुई, उनसे बातचीत हुई। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि मेरा कुछ काम पेंडिंग था जो फोन से ही हो पाता, तो वो मैंने उस समय कर लिया। मतलब ये कि खाली समय है तो ऐसा समय आपको अच्छा नहीं लगता जिसमें आप कुछ ना कर पाए, मतलब आप बैठे तो हैं लेकिन आप वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा समय आपको अच्छा नहीं लगता। सपोज करिए कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और आप सुबह पहुंच गए और नंबर आपका शाम को आया, इसका मतलब ये कहें कि सुबह से शाम तक आप बैठे थे और आप वहां और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये जो इस बीच का जो टाइमिंग था ये थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता इस तरह का। क्योंकि मेरा पूरे दिन का जो टाइमिंग था, मैं खाली बैठा था, अगर मुझे यहाँ कोई ऐसा चीज मिलता मैं उस पर काम कर पाता तो ये मुझे अच्छा लगता है ना। ऐसा नहीं कि ये गड़बड़ हुआ, ऐसा नहीं भाई, आप इंटरव्यू देने गए हैं तो टाइम तो वहां कंज्यूम होगा ही, टाइम तो वहां देना ही पड़ेगा। आप इसका एग्जांपल में उपयोग कर सकते हैं कि सर यहाँ पे जैसे मेरा टाइमिंग ये गया, तो इस तरह से अगर टाइम कहीं और वेस्ट होता तो मुझे खराब लगता, लेकिन यहां पर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे जॉब पानी है, मैं जॉब के लिए आया हूं, आज ये समय हमारा आगे हमारा करियर फिक्स करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बताएं, बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ? और अगला आप क्या कह सकते हैं कि भावुक होकर निर्णय लेना। भावुक होकर डिसीजन लेना या निर्णय लेना, तो कभी कभी आप क्या करते हैं, इमोशन में निर्णय ले लेते हैं, इमोशनली, यानी कोई ऐसी चीज आ गई सामने जिसका निर्णय भावुक होकर के लेने का मतलब ये हो गया कि किसी के दुख दर्द को देखते हुए आपने ऐसा निर्णय ले लिया जो कि नियमतः अगर देखा जाता तो वो गलत था, है ना, जो कि हाँ हाँ, एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बैड हैंड राइटिंग, ये भी मैं अभी बताने वाला था आपको। जिनकी राइटिंग खराब है, यानी कि जो लोग लिखते होंगे, लगता होगा, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि ये राइटिंग के बारे में कई लोगों ने टोका है या आपकी राइटिंग जैसे हमारी राइटिंग खराब है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी राइटिंग खराब है सर, इसकी वजह से मुझे काफी लोगों से सामना हुआ जो इसका जो है एक तरह से गलत मैसेज देते हैं, यानी हमें जो है वहां पे गिल्टी महसूस होती है, शर्म महसूस होता है, तो इस चीज को मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक बैड हैंड राइटिंग को आप बता सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग खराब होगी तो आपकी राइटिंग अच्छी है और उन्होंने कह दिया 2 शब्द लिखिए,
तो ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है इसको बता दे, सभी लोग इसको बता दे। हाँ, अंकुर शुक्ला कह रहे हैं कि हेल्पिंग नेचर, हाँ हेल्पिंग नेचर बता सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि हेल्पिंग नेचर दोनों में आ सकता है, एडवांटेज में भी डिसएडवांटेज, यानी आपकी खूबियों में भी और कमियों में भी। अगर आपने उसी समय खूबियों में बताया है तो आप इसको कमियों में नहीं बताएंगे, आपने खूबियों में बताया है तो कमियों में नहीं बताएंगे। कोई ऐसा पॉइंट जो उसमें बताया हो इसमें, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होने चाहिए, आपकी वो खूबियां भी हैं और वो कमियां भी हैं, दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो आप हेल्पिंग भी बता सकते हैं कि आप हेल्पिंग नेचर के हैं, यानी आपसे किसी मतलब कि ऐसे कुछ लोगों का दुख दर्द नहीं देखा जा सकता, या जो बहुत क्रिटिकल मामले हों, आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मामलों में आपने मदद की है इनकी, आपसे पूछ सकते हैं अगर आप हेल्पिंग नेचर के हैं तो बताइए आपने किसी की कोई मदद की है, वो क्या सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में आपने किसी की मदद की, कोई एक पॉइंट ऐसा बताएं। अगर आप इस चीज को बताते हैं कि मैं हेल्पिंग नेचर का हूं तो ठीक है, हेल्पिंग नेचर ये आपकी खूबियों में भी आएगा, इसमें भी आएगा। ये कह सकते हैं कि मैं ज्यादातर लोगों, जैसे ही मैं किसी को देखता हूं तो मैं बिना उसकी मदद किए नहीं रह पाता, जो मुझसे संभव हो पाता है, जितना आपसे संभव हो पाता है। अगर ये बताते हैं तो एक क्वेश्चन आपका वहां पे क्या जनरेट होगा, यह कि आपको बताना है कि आप बताइए पिछले कब या किसकी आपने मदद की और किन कारणों से, क्या बात थी, उस घटना का जिक्र करें। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख ले, आप चाहे कोई बनावटी बात लिख लें अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो होना लगना कैसा चाहिए, फैक्ट लगना चाहिए। उनको बताने के बाद वो जो कहानी हो आपकी भले ही झूठी हो लेकिन फैक्ट लगनी चाहिए, ठीक है। हो गया ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो भी हमने बताए, एक दो आप इसको भी यूज कर लेंगे, एक हैंड राइटिंग वाला और एक जो है आप इसको जो अभी हेल्पिंग नेचर का है, ठीक है। इनमें से किसी दो को, मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आप मिनिमम 2 बताएंगे और मैक्सिमम 3 बताएंगे, 3 से ज्यादा नहीं बताएंगे, 2 से कम नहीं बताएंगे। एक बताने का मतलब ये कि आपके अंदर कमी नहीं है, एक ही कमी है और नहीं है इसका मतलब आपको पता नहीं है। ज्यादा बताने का मतलब आपके अंदर कमियां ही कमियां हैं, ठीक है। तो ये नहीं दर्शाना है, आपको क्या दिखाना है केवल कि 2 ऐसे पॉइंट जो जनरली हर व्यक्ति के उसमें होते हैं कि भाई कुछ कमियां होती है, तो उसमें से कुछ को बताएंगे, 2 को मिनिमम, 3 को मैक्सिमम। बताइए अभी इन दोनों टॉपिकों में कोई दिक्कत किसी को? आपकी जो विशेषता है, आपके जो गुण थे, आपकी जो अच्छाइयां थी और आपकी जो वीकनेस थी, इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे? बोलिए सभी लोग। किसी को कोई डाउट हो तो अभी बताएं, क्लास का टाइम हो गया है, थोड़ा सा सुबह आने में लेट हो जाता है, लेकिन कल से मैं मैनेज करूंगा कि 8:05 तक लेटेस्ट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, 8:05 तक, ठीक है। नो सर, सभी के क्लियर हैं? आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, जितनी क्लास हो रही है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? महेंद्र कुमार, ठीक है जी सर, अच्छा तैयारी चल रही है, सभी लोग मेहनत करें भाई। आप लोग एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, और इसके लिए जितनी मेहनत हो, हमने क्या कहा कि आप एक पॉइंट, अगर ये मेरा ध्यान दे लो, एक पॉइंट कि मैं इन सब में सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा या करूंगी, सबसे ज्यादा मेहनत। और अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो वो हमें मैसेज करे कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं इस समय, तो मेरा क्यों नहीं होगा? अंकुर कह रहे हैं कि कोई ना कोई कोई ना सर, आप इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई, एक जोश जो है वो होना चाहिए, और फिर सिलेक्शन के बाद एक बहुत बढ़िया सी पार्टी, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यही खत्म करता हूं। कंप्यूटर या मोबाइल से संबंधित जो चीजें थी वो मैंने कवर कर दी, इससे ज्यादा आपको डीप में पढ़ना भी नहीं है, बस केवल इतना ओवरव्यू लेना था जो वहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल 8 बजे फिर।